नमस्कार, मैं अमित कुमार और आप देख रहे हैं सारा न्यूज़ 24 खबर आपके काम की। अगर आपका बच्चा +2 पास है और विदेश में जाकर पढ़ाई करना चाहता है लेकिन नहीं जानते कि कैसे, कहीं किसी फ्रॉड के चक्कर में फंसने से डरते हैं, तो आज इन्हीं सभी सवालों के जवाब लेने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं रोहित दलाल जी। क्योंकि कहीं ना कहीं सारा फाउंडेशन ने एक नया वेंचर स्टार्ट किया है जिसमें ये अपने देश के बच्चों को विदेश में ले जाकर पढ़वाने का जो सपना है वो पूरा करने का काम कर रहे हैं। ऐसे में सबसे पहले तो रोहित जी स्वागत करना चाहूँगा जी, धन्यवाद आपका। आपके दर्शकों को भी हमारी तरफ से नमस्कार जी। आपकी जो सहारा फाउंडेशन है बहुत अच्छा काम कर रही है। जो बच्चे विदेश में जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं लेकिन उन्हें पता ही नहीं कि वो किस तरीके से क्या प्रोसेस फॉलो करके, या उनके मन में एक डर है कि कहीं किसी फ्रॉड के चक्कर में तो नहीं फंस जाएंगे, तो सहारा फाउंडेशन ने किस उद्देश्य के साथ, किस विजन के साथ इस न्यू वेंचर को स्टार्ट किया है? जी अमित जी, सबसे पहले तो आपको और आपके दर्शकों को एक बात हम क्लियर कर देते हैं कि हम जो है एक वही वादा करेंगे जिसे हम पूरा कर सकते हैं जी। इसीलिए अभी हम विदेश का ना बोल करके सिर्फ जर्मनी, हाँ, सिर्फ जर्मनी के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। क्योंकि अभी हमारी जो टीम ने, जो हमारी रिसर्च टीम है, उन्होंने जो ग्राउंड लेवल के ऊपर जो रिसर्च किया है उसके अंदर हम सिर्फ अभी जर्मनी को देख रहे हैं। जी, जर्मनी के अंदर हम आपके बच्चे को नो डाउट भेजेंगे और बहुत अच्छी जगह पे भेजेंगे, अच्छी उसकी पढ़ाई और उसका भविष्य जो है सुनहरा बनाने की कोशिश हम अपनी तरफ से करेंगे। तो सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट क्या रहेगी अगर कोई बच्चा विदेश में जाकर या जर्मनी में जाकर कोई कोर्स करना चाहता है, तो क्या बेसिक रिक्वायरमेंट उसको चाहिए? जी अमित जी, एक तो ना जर्मनी जाने के लिए सबसे पहले वहाँ पे समस्या आती है लैंग्वेज की। जी। तो हम जो आपका बच्चा जो +2 पास है या BSc नर्सिंग उसने कर रखा है, GNM वगैरह कर रखा है जी, तो उसको हम यहाँ से विदेश भेजेंगे, जर्मनी भेजेंगे उसको, और वहाँ पे अच्छा उसको स्टाइफंड भी मिलेगा और पढ़ाई के साथ साथ वो मतलब उसकी अर्निंग भी डे 1 से ही स्टार्ट हो जाएगी। आप उसको अर्निंग भी नहीं बोल सकते, आप उसको स्टाइफंड का नाम दे सकते हो। जी। तो क्या कुछ कोर्स ऐसे रहने वाले हैं जो जर्मनी में इंडियंस जाकर बहुत इजीली कर सकते हैं और साथ ही साथ उन्हें स्टाइफंड में मिलेगा, जिसकी वजह से उन्हें अपने डेली नीड्स को पूरा करने के लिए अपने पेरेंट्स से भी जो है पैसा मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी? जी अमित जी, जैसे नर्सिंग है जी, ऑटोमोबाइल है और आपका कंस्ट्रक्शन लाइन है, ठीक है, उसके साथ साथ आपका जैसे फूड प्रोसेसिंग, ये एक बहुत बड़ा अच्छा वहाँ पर एक प्लेटफॉर्म है यहाँ के बच्चों के लिए जी। उसके लिए आपको +2 पास अगर आपका कोई बच्चा है तो आप उसको वहाँ पर भेज सकते हैं। यहाँ से जब वो बच्चा वहाँ पे जाएगा तो हम उसको इतना प्रिपेयर करके भेजेंगे, जैसे वहाँ जाने के लिए ना बेसिक कुछ टेस्ट होते हैं जी, जिनको नाम दिया गया है A1, A2 और B1, ठीक है, B2, उस तरीके से वो आगे जैसे लैंग्वेज की उनके कोर्स है, ठीक है। तो B1 तक जो है A1, A2, B1, ठीक है, यहाँ तक जो है वो बेसिक नीड है जी, ठीक है। B1 तक जो है हम बच्चे को करा के यहीं से तैयार करके उसको वहाँ पे भेजेंगे जी, और वहाँ उसको एक अच्छी रेपुटेड यूनिवर्सिटी के अंदर जो एडमिशन दिलवाया जाएगा जी। तो इन जो लैंग्वेज जो कोर्सेज हैं, इसीलिए हमने जो अपना अकेडमी है उसका नाम रखा है जर्मन लैंग्वेज अकेडमी। ओके, जर्मन लैंग्वेज करा के हम बच्चे को वहाँ पे भेजेंगे और बच्चा जब वहाँ पे जाएगा, कॉलेज के अंदर एडमिशन लेगा, एडमिशन लेते ही डे 1 से ही उसको स्टाइफंड जो है मिलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। और घर से मंगवाने तक की जो आपने बात कही, घर से मंगवाना तो दूर की बात है, डे 1 से ही बच्चे को इतना मानदेय जो मतलब आप कह सकते हैं उसको भत्ता या स्टाइफंड जो है इतना मिलना उसको शुरू हो जाएगा कि अगर एक एवरेज अगर एक बच्चा जो है अपनी डेली नीड्स के ऊपर अगर खर्च करता है तो यहाँ के हिसाब से उसको तकरीबन महीने के अंदर 1 लाख के आसपास जो है इंडियन रुपीस में उसको स्टाइफंड मिलेगा, जिसमें से तकरीबन वो 50 से 60 हज़ार में अपना जो है बेसिक नीड्स जो है वो जरूरी जो चीजें हैं पूरी कर सकता है। 40 हज़ार जो है वो अपने घर वालों को भी वापस भेज सकता है डे 1 से, ठीक है। जैसे कि आपने बताया कि जर्मनी जाने के लिए 3 पड़ाव पास करने जरूरी हैं, उसकी प्रिपेयर जो है वो तो कहीं ना कहीं सारा फाउंडेशन यहाँ पर करवा रही है, लेकिन वो क्या टाइम पीरियड, क्या प्रोसेस रहेगा, और कहीं ना कहीं जो विदेश जाना चाहते हैं वो बहुत ज़्यादा सक्षम नहीं होते, संसाधनों के भी अभाव होते हैं, तो मन में सबसे पहला एक डर कि किसी फ्रॉड के चक्कर में तो नहीं फंस पाएंगे, लेकिन दूसरा एक साथ ही साथ एक सवाल और जुड़ा होता है कि भारी भरकम फीस उनके पास इकट्ठी देने को नहीं होती, और इसी के साथ ही साथ जब भी वो किसी एजेंट के पास जाते हैं तो एक वो ब्लॉक अकाउंट की डिमांड करते हैं। तो इन सारे पैरामीटर्स को आप किस तरीके से पूरा करते हैं या करवाते हैं? जी अमित जी, हमारे यहाँ पे जो है एक तो सबसे पहले हम आपके दर्शकों को क्लियर कर देते हैं कि ब्लॉक अकाउंट की बिल्कुल भी यहाँ आवश्यकता नहीं रहने वाली, ठीक है।
जी। दूसरा जो है, हमने तकरीबन 6 से 7 महीने, कई बच्चे अच्छा कैप्चर करने वाले भी होते हैं, वो 4 से 5 महीने में भी इस पड़ाव को पूरा कर लेते हैं जी। और इस फीस को भी हमने क्या है 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ओके जी। जैसे ही वो जैसे फर्स्ट पार्ट A1 क्लियर करेगा, उसके बाद उसका कुछ पार्ट है, फिर A2, और फिर उसका बाद जो है उसका B1 और वीज़ा। ठीक है। वीज़ा, उसकी टिकट, इन सब चीज़ों को हमने इंक्लूड करके एक नॉमिनल से जो चार्जेस हैं उनको 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दिया है। और बाकी अगर और कोई क्यूरीज है और इसके बारे में अधिक जानना चाहते हैं तो हम आपको अपना जो कॉन्टैक्ट नंबर है, जिस चीज़ को पूरा देख रहे हैं जो, उनसे संपर्क करने के लिए हम अपना एक नंबर या स्क्रीन पे आपको दे देंगे, वो वहाँ से भी उसको पता कर सकते हैं। लेकिन देखिए कोर्सेज तो हमारे इंडिया में भी हो रहे हैं और कहीं ना कहीं प्लेसमेंट की भी श्योरिटी रहती है, तो अगर वो जर्मनी में जाके कोर्स कर रहे हैं, नो डाउट उसे स्टाइफंड तो मिल रहा है, लेकिन जॉब एश्योरेंस क्या है? जॉब एश्योरेंस भी है सर इसके अंदर। इसके अंदर हम बच्चे को जो है जॉब एश्योरेंस भी दे के भेजते हैं। जैसे ही वो अपना 3 साल का या 4 साल का जो है, एक तो वो वहाँ पे जैसे ही कोर्स कंप्लीट करेगा, उसको जो है जॉब मिलने की गारंटी हम दे के भेजते हैं। वो उसको कॉलेज से ही प्लेसमेंट मिल जाएगी। और दूसरा जो है, यहाँ भी बेहतर कर सकते हैं, लेकिन वहाँ अगर मान लो जैसे होता है ना कि कुछ बच्चों को सपना ये होता है कि बाहर जाके ही पढ़ाई करनी है, तो जर्मनी के अंदर एक सुनहरा भविष्य जो है आप अपने बच्चे का बना सकते हैं, और उसको तकरीबन 25 से 30 लाख रुपए इंडियन करेंसी के हिसाब से उसका जो एनुअल जो है इतने का पैकेज उसको आसानी से वहाँ पर मिल जाता है। मतलब सारा फाउंडेशन बच्चे को पहले तो लैंग्वेज सिखा रहा है, उसके बाद वहाँ पे कोर्स दिलवा रहा है, कोर्स करवा रहा है, और उस कोर्स के दौरान उसे स्टाइफंड भी दिलवा रहा है, और उसका कोर्स कंप्लीट होने से पहले उसकी जॉब प्लेसमेंट भी करवा रहा है। जी सर, बिल्कुल। और दूसरी चीज हम आपको एक बात और बता दें कि जॉब की और जो आपकी ये है पढ़ाई के दौरान जो स्टाइफंड है, इसकी जो गारंटी जो है, हो सकता है और भी मार्केट में बहुत से एजेंट जो हैं वो बैठे हैं और वो देते भी हैं इन चीज़ों की गारंटी, लेकिन हमारे चार्जेस को अगर आप उनसे मिलान करके देखेंगे तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डिफरेंस इसके अंदर रहने वाला है इस अमाउंट में। और 3 पार्ट में हमने इसको डिवाइड कर दिया है, और बच्चे का एक सुंदर सुनहरा भविष्य बनाने का काम जो है सहारा फाउंडेशन करने वाला है। देखिए वीडियो के माध्यम से जो है 101% डाउट्स क्लियर नहीं होते, लेकिन किसी पेरेंट्स के मन में कोई सवाल है, वो आपके फाउंडेशन के अंदर आके विजिट करना चाहे, अपने कुछ सवाल फेस टू फेस आपके साथ क्लियर करना चाहे, तो ऐसी कोई व्यवस्था भी आप लोगों ने की हुई है? बिल्कुल सर। एक तो हमारा जो एड्रेस जो रहने वाला है वो चंद्रलेन कॉलोनी, सभी को पता है, कैमरी रोड के ऊपर जी, यह हमारा सहारा फाउंडेशन का ऑफिस है, यहाँ विजिट कर सकते हैं। और 19 जनवरी जो आने वाला 19 जनवरी है, मतलब संडे को जी, हमारे यहाँ पे 1 से 2 बजे का हमने टाइम रखा है सेमिनार का। जो भी पेरेंट्स इच्छुक हैं वो यहाँ आके अपने बच्चे को साथ ला करके, और वो जो 1 से 2 का जो हमारा टाइमिंग है उस सेमिनार को अटेंड करें। और उसके अंदर उनके, मैं ये मानता हूँ कि अगर एक बार कोई बच्चा सेमिनार यहाँ पे या पेरेंट्स यहाँ पे अटेंड करेंगे तो 99% जो है ना उनके डाउट्स जो है क्लियर हो जाएंगे। और सर सीट्स का ऐसा अभी कुछ नहीं है, लेकिन सीट्स जो है एक बार स्टार्टिंग में हमने कुछ फिक्स रखी हुई है हमारी फाउंडेशन ने, और उसके अंदर जो है सीट्स का अभी तक जो रजिस्ट्रेशन है वो शुरू हो चुका है। बहुत से बच्चे यहाँ रजिस्टर करा भी चुके हैं। ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर कोई बच्चा आएगा और उसको ये बोल देंगे कि नहीं सीट्स आपकी फुल हो गई हैं, ऐसा भी कुछ नहीं है। बच्चे क्या मतलब हर तरीके से उसको टेक केयर किया जाएगा। और दूसरा चीज़ आपको एक बात बता देते हैं कि जैसे आजकल जो मिडल मैन है या ब्रोकर जो हैं वो क्या करते हैं, डोंकी से बच्चों को भेज देते हैं गैर कानूनी तरीके से। ऐसा यहाँ पे कुछ भी नहीं होने वाला है, इस चीज़ की एश्योरिटी हम आपको दे सकते हैं। रोहित जी, जो लाखों रुपए खर्च करके एक बार विदेश चला गया तो उसका वापस इंडिया आने का मन तो नहीं करता, तो इन कोर्स के माध्यम से, इन जॉब्स के माध्यम से क्या उसे भविष्य में जर्मनी की PR मिलने का भी कोई प्रावधान है? सर इसी तरीके से तो बच्चे को तैयार करके भेज रहे हैं ना यहाँ पे। A1 A2 B1 तो उसने यहीं पे कर लिया। ठीक है। उसके बाद जो उनके आगे जो प्रेफर जो कोर्सेज हैं लैंग्वेज के, वो अगर वो वहाँ पे मतलब अपने 3 साल के कॉलेज टाइम के ड्यूरेशन के दौरान अगर वो कर लेता है तो उसके जो अगर वो कोर्सेज भी वहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं, या फिर अगर वो B2B वहाँ पे जाने के बाद क्लियर कर लेता है तो 3 साल के बाद उसको ऑटोमेटिकली वहाँ पे PR मिल जाएगी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका बच्चा। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे मन में कुछ सवाल विदेश जाने को लेकर, लेकिन अगर आपके मन में इसके अलावा भी कोई सवाल है तो आप कमेंट्स के माध्यम से सवाल पूछ सकते हैं। अदरवाइज स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर आप फ़ोन कर सकते हैं। और आने वाली 19 जनवरी को सहारा फाउंडेशन के ऑफिस के अंदर एक सेमिनार का आयोजन किया गया है। आप इन नंबरों पर संपर्क करके अपनी सीट रजिस्टर्ड करवा सकते हैं, क्योंकि अगर आपका बच्चा विदेश जाकर पढ़ाई करना चाहता है
तो ये फाउंडेशन ना केवल उसे पढ़ाई करवाने का एक सुनहरा मौका दे रही है, साथ ही साथ उसे 1 लाख रुपए के तकरीबन जो है छात्रवृत्ति भी मिलेगी, जिसके अंदर वहाँ पे उसका सर्वाइवल भी बहुत आसानी से हो पाएगा। और अगर 3 साल का ये कोर्स कंप्लीट हो जाता है तो कहीं ना कहीं जॉब एश्योरेंस भी सारा फाउंडेशन की तरफ से यहाँ पर आपको दी जा रही है। इसके अलावा आपके मन में कोई भी सवाल है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और दिए गए नंबर पर संपर्क करके अपने सीट रजिस्टर्ड कराएं, ताकि आने वाली 19 जनवरी को आप इस सेमिनार का हिस्सा बन सकें। आज की इस वीडियो के बारे में आपकी जो भी राय है वो कमेंट करके जरूर बताएं। और अंत में चलते चलते रोहित जी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार आपके दर्शकों को भी धन्यवाद।